दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कॉमर्शियल मोटर वाइंडिंग का पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम लोग कॉइल को टेपिंग करना, कनेक्शन करना और फिर उसका बाद में फुल डाटा जानने वाले हैं। तो आज कुछ ज़्यादा बोलने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आज फट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग ये 2 कॉइल जो होता है स्टार्टिंग का, इसी को मतलब दिखाए थे और मतलब 2 कॉइल जो है फिर बाद में हम लोग कट करके बैठा दिए हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। पिछला वीडियो तो ऐसे भी लंबा हो गया था, लेकिन ये जो 2 चीज़ बताए हैं तो इसी को आप देखिएगा तो 2 चीज़ वैसे ही होगा उल्टा सीधा। नीचे वाला कॉइल को बारे में पूरा बताए हैं, ठीक है। और एक तरफ हम लोग टेपिंग कर दिए, इसलिए कि टेपिंग करने का सिद्धांत इधर करके हम लोग दिखाएंगे। तो जैसे इधर होगा वैसे भी हम लोग इधर ही किए हैं, ठीक है। इधर थोड़ा सा तागा दूरी हो गया, इधर हम लोग नज़दीक करके देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा ये 4 लूप हो गया, इसमें कहीं भी मतलब लूप का कोई जॉइंटेड नहीं था। 4 पीस का हम लोग कंटिन्यू कॉइल उतारे हैं, ठीक है। इसको कॉइल को तार जो है यहाँ से हम लोग काट के भी बराबर कर लिए हैं, तो बराबर हो गया है। 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के, 4 लूप है इसमें। कॉइल को भी हम लोग राउंड शेप में बढ़िया से सजा लिए हैं। किस तरह सजाए थे, देखिए इधर को जो है हम लोग लकड़ी से इस तरह से मार लिए हैं, देखिए ऐसे ऐसे गोलिया के, देखिए तो वो पीछे चल जाता है, क्योंकि इसमें लट्टू काम नहीं आता है। हमको इसी तरह से मतलब इसको बैलेंस करना होता है। लट्टू है मेरा छोटा, ये सही से काम नहीं करेगा। देखिए आर पार हो गया। तो हम लोग लकड़ी से मारते हैं, फिर भी फिनिशिंग हो ही जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग पेपर देंगे। कॉइल को जो है ऊपर की ओर जो है देखिए इस तरह से हल्का फर्क करेंगे। दो हिस्सों में कर ले रहे हैं। इसके बीच में हम लोग फिर सॉर्टिंग देंगे। तार का भी ध्यान देखिए दे रहे हैं कि तार भी हमारा अलग हुआ कि नहीं, जो लूप ये पार से वो पार होता है। तार भी अगर रह जाएगा उसमें सटा हुआ तो वो भी कॉइल लड़ सकता है। अब देखिए इसमें सॉर्टिंग पेपर देंगे इस तरीके से। रनिंग को लूप के किनारे कर लेते हैं। हो गया। अब ये छोटा पड़ गया है तो इसको क्या करते हैं, एक और देते हैं। देखिए यहाँ तक हुआ। अब इसको हम लोग साइड कर लेंगे। देखिए चारों कॉइल स्टेप बाय स्टेप साइड कर रहे हैं। हो गया। और हमारा सॉर्टिंग पेपर जो है लग गया है। अब इसको थोड़ा ताकत से कर रहे हैं पीछे। इसमें गेज जो है काफ़ी मोटा है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम वाइट बोर्ड पर फिर बताएंगे सब गेज के बारे में। पेपर निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर से हम इसको डाल दिए हैं। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम लोग 4 लूप निकालेंगे। अब लूप के लिए 1 नंबर सिल्विंग ट्यूब लगाएंगे। देखिए 1 नंबर सिल्विंग ट्यूब वाइट वाला जो है, इसको सिलिकॉन ट्यूब बोलते हैं। ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब में लगा लिए हैं। अब इसको हम लोग धागे से बांध लेंगे। देखिए हम लोग सिलिकॉन ट्यूब को इस तरह से पकड़ ले रहे हैं बराबर में, और इसको यहाँ चाप ले रहे हैं। थोड़ा सा धागा मारने में या तागा मारने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको ऐसे झुका देते हैं। इसको यहाँ से करेंगे। यहाँ से हम लोग सुई को घुसाते हैं
और इधर के साइड से चिमटी पिला से देखिए खींच लिए, हमारा धागा जो है आ गया। इसमें इस तरह से पहले इसको कर लेते हैं। अब इसको ट्यूब को जो है सरिया लेंगे। इसमें थोड़ा धागा मारने में दिक्कत होता है क्योंकि साइड में जो ये कवर रहता है ना, उससे थोड़ा दिक्कत होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसको कस के बांध लेते हैं। अब इसका गेज तो मोटा है, ये गल के गिरेगा तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माचिस से जला लेते हैं। सब सिंगल सिंगल ही है, सबको एक दूसरे में मोड़े नहीं है। फिर भी माचिस को जो है कंटिन्यू नहीं रखते हैं। देखिए हमारा कुछ अभी ठीक से जला नहीं है, फिर से हम लोग जलाएंगे। मोटा तार है, थोड़ा जलाने में दिक्कत करेगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको अलग अलग जलाते हैं। जब गल के ये नहीं गिरेगा तो इसको सिंगल सिंगल ही जलाते हैं। एक साथ में दो जला, दो नहीं जला। अब देखिए ये प्रॉपर जल रहा हो गया। अब दूसरा तीसरा जल चुका है, चौथा नहीं जला है, इसको जला लेते हैं। देखिए नीचे से जलाते हुए ऊपर चलाएंगे, कंटिन्यू हो गया। अब इसको सीरीज पेपर से हम लोग छील लेंगे। देखिए ये हमारा जल गया है। अब ये हमारा सीरीज पेपर रहा। ये आपको हार्डवेयर दुकान में 10 रुपये पत्ता मिल जाता है। इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको छीलते वक्त ज़्यादा केबल इंसुलेशन और कालापन हटे, तार को ज़्यादा क्षति नहीं हो, टेम्पराइज तार नहीं हो, तार में स्मूथनेस और उसका एनामल जो है हट जाना चाहिए। मैंने से इस पेपर बदली कर लिया है, पुराना लगा लिया है, वो नया था, उसमें धार जो है ज़्यादा था। इसको भी रगड़ ले रहे हैं चारों को। ये हमारा लास्ट है। अब देखिए इसमें हम लोग 4 लूप का कनेक्शन करेंगे। तो ये लाल कलर का तार है, ये लाल काला जो तार है इसमें आयरन जो होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, उतना लोड भी इस पर चल जाता है। तो वही तार हम लोग लेकर रख लेते हैं कि जब कोई लोडेड मोटर या एडजस्ट बांधेंगे या वॉशिंग मशीन का, तो उसी में ये वाला लूप के हिसाब से जोड़ेंगे। देखिए इसमें जो है 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग को हम अलग अलग कर लिए हैं। रनिंग को लाल में जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ दे रहे हैं। जॉइंट जो है हम लोग को बढ़िया से देना है एकदम, क्योंकि सब कूलर जो है हैवी ड्यूटी शादी ब्याह में या फंक्शन में चलना होता है, जिससे भाड़ा पर देने वाला को बेइज्जती नहीं होवे। जहाँ तक हो सके अच्छे करके देना है। अब इसमें सीलिंग ट्यूब हम लोग पहना दे रहे हैं। अब एक और लाल तार में हम लोग ट्यूब पहना दे रहे हैं। इसको अच्छे से जोड़ना है। तार को कटिंग करके छोटा कर ले रहे हैं। हो गया। अब काला वाला भी तार वैसे ही जुटेगा, आपको हम दिखा नहीं रहे हैं। देखिए चारों लूप जोड़ दिए हैं। इसके नीचे हम लोग डॉक्टर टेप दे रहे हैं। इस चीज़ का उपयोग हम लोग हर कॉइल में करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो ये जानकारी आपको होगा। इस तरह से हम लोग फिर लूप को रख देते हैं।
अब टेपिंग का 2 स्टेप 3 स्टेप आपको हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि टेपिंग करने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जगह जो इतना नहीं होता है कि वो जल्दीबाजी में हो सके, वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए इसको हम अंदर घुसा लिए हैं। देखिए अभी एक राउंड जो है हम लोग डाले हैं, अब दूसरा दिखा रहे हैं। देखिए इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, स्थिर से थोड़ा सा बैठ के करिएगा तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साइड में लोहा होने कवर होने के चलते वो टाइम थोड़ा सा लेगा। मोटर का वायरिंग भी ऐसे हदिया के करने का चीज़ नहीं है। पंखा हो जाएगा लेकिन मोटर जल्दीबाजी में नहीं होगा। इसको इधर चिमटी पिलास से खींच लेते हैं। अब इसी तरह से आपको पूरा में करना है और इसमें कुछ नहीं है, बस इसी हिसाब से करते जाना है। देखिए इतना गैपिंग जो है रख रख के आपको करना है, ज़्यादा दूर दूर नहीं करना है। इधर साइड हम लोग ज़्यादा दूर दूर में कर दिए थे, लेकिन इधर ध्यान रख रहे हैं तो आप इसी तरीके से पूरा कर लीजिएगा। हम आपको लास्ट में आपको फाइनल करके दिखाते हैं। देखिए हमारा टेपिंग का काम जो है वो हो चुका है। इसमें थोड़ा लगता है 10-15 मिनट समय लग गया है, इसलिए उतना वीडियो हम लंबा बनाना नहीं चाहते थे। इसको जो टेपिंग करने के लिए इधर से घुसाते हैं और चिमटी पिलास से जो है इधर से खींच लेते हैं, ठीक है। तो आप भी रिलैक्स मूड में इस तरह से कर सकते हैं तो हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। यहाँ जो है मतलब पंखे की तरह जो 3-4 बार हम दे दिए हैं ताकि यहाँ से जॉइंट जो है खिंचाए नहीं, और इधर एक बार किए हैं, बाकी उसी तरह से लेने चल गए हैं। इधर हम लड़का लोग को दे दिए थे करने के लिए तो वो सही तरीके से नहीं किया, देखिए इसमें फिनिशिंग सही से नहीं आया, ठीक है। और इधर जो हम खुद से किए हैं तो इधर के मुताबिक इधर कुछ सही है, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब होगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है तो हमारा ये ओके है। तो कॉमर्शियल मोटर की वायरिंग कैसे की जाती है यह जान चुके हैं हम। अब इसमें सिर्फ डाटा जानना हमें बाकी रहा है। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डाटा, टर्निंग और कॉइल की लंबाई सब जानेंगे। देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ मैंने लिख दिया कॉमर्शियल मोटर वायरिंग डाटा, ठीक है। इसका सब स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर है स्टेटर स्लॉट, इसका मतलब वो 36 स्लॉट का, उसमें जो टोटल घर होगा वो 36 होगा। स्टेटर साइज 1 इंची 6 सूत, मतलब 1.6 सूत, 1 इंची 6 सूत, ठीक है। स्टेटर का मोटाई है। इनर डाई लिखना है। देखिए यहाँ पर इनर डाई हम लोग नहीं लिखे थे, भूल गए थे, फिर से हम लिख दिए हैं। इनर डाई आपका हो गया 3.2 सूत और आउटर डाई आपका हो गया 5.4 सूत, यानी 5.5 इंची हो गया। वो इनर डाई जिसमें रोटर घुसता है वो आपका इनर डाई हो गया 3.2 सूट, ठीक है। फिर एल्युमिनियम वायर गेज, इसमें पूरा वायरिंग आपको एल्युमिनियम से हुआ है। इसमें आपको 23 नंबर एल्युमिनियम और 24 नंबर एल्युमिनियम 2 गेज का इस्तेमाल हुआ है। देखिए रनिंग में नीचे कॉइल में, रनिंग जो नीचे वाला कॉइल पहले जो वाइंडिंग होता है उसको रनिंग कॉइल बोलते हैं, यानी नीचे आपका 23 नंबर एल्युमिनियम लगा है। फिर यहाँ पर आते हैं कितना घर छोड़कर, यानी जब हम कॉइल बैठाते हैं तो अगर वाइंडिंग करते होंगे तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि उसका जो बीच में घर छूटता है उसी को कहते हैं हम लोग कितना घर छोड़कर, यानी 3 घर छोड़कर। जब हम कॉइल बैठाएंगे तो उसमें खाली घर 3 छोड़ेंगे, और मतलब शुरू बार जब हम लोग लच्छा बैठाएंगे तो वो 1 बार जाएगा, ठीक है। ठीक उसके बगल में 2 बार जाएगा, यानी कि पहला 1 बार बैठा दिया, फिर उसी में मुड़ के 1 बार और जाता है, यानी 2 बार हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें 1 बार जाएगा और फिर उसी में मुड़ के 2 बार बैठाएंगे। पार्ट 1 में जाके आप देख लीजिएगा, अगर कोई पार्ट 2 से वीडियो देख रहे हैं तो इसके ठीक मतलब पहले वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिएगा पूरा वायरिंग प्रोसेस। अब आते हैं स्टार्टिंग ऊपर। स्टार्टिंग ऊपर में मतलब 24 नंबर एल्युमिनियम वायर का उपयोग हुआ है, इतना घर छोड़कर, ठीक है। तो ये जो नीचे का कॉइल जो बैठ जाता है रनिंग का, तो उसके ऊपर ये मतलब वाइंडिंग होता है स्टार्टिंग का। तो 24 नंबर एल्युमिनियम से कितना घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर ऊपर से वाइंडिंग होगा। नीचे का जो कॉइल वाइंडिंग हुआ था जिसमें हम लोग 1 बार कॉइल बैठाए थे, उसी पर ये चढ़ के 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा 4 घर छोड़कर। और फिर उसके बगल में खाली घर होगा तो वो मतलब 2 बार जाएगा। 1 बार कॉइल बैठा दिए, फिर उसी में मोड़ के 1 बार और जाएगा, यानी 2 बार। फिर उसके बगल में एक घर मतलब खाली होगा तो उसमें 1 बार जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसमें दोस्तों जब उसका बगल में जब एक कॉइल आप बैठाएंगे तो इसी में ये चढ़ेगा, ठीक है, मतलब चढ़ चढ़ कर होता है। वाइंडिंग का मतलब वीडियो बना हुआ है पार्ट 1, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। रनिंग कॉइल साइज, ठीक है, मतलब ये जो कॉइल है रनिंग नीचे का कॉइल साइज, इसको आपको 50 इंच गोलाई में देना है। वीडियो पूरा बना हुआ है, पिछला वीडियो में जो देखे हैं उनको यहाँ पर जानकारी अच्छा से मिल रहा होगा। जो यहाँ से स्टार्टिंग किए हैं उनको थोड़ा नर्वस लग रहा होगा कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो पार्ट 1 में पूरा जाकर उस वीडियो को देख लें। 50 मिनट का वीडियो है लंबा, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो 50 इंची गोलाई में हो गया, आपको टर्निंग पड़ेगा 47, ठीक है, 47 नीचे। और फिर आपका हो गया स्टार्टिंग कॉइल साइज 40 इंची गोलाई होगा। फिर आपको टर्निंग हो जाएगा आपका 64 ऊपर, ठीक है। और फिर इसमें दोस्तों आपको आरपीएम है 1350। ये दोस्तों मैं कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा हूँ, जो मोटर में आरपीएम लिखा हुआ था, ओरिएंट कंपनी का ये मोटर था, इसमें जो है 1350 आरपीएम लिखा हुआ है, वही मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ। क्योंकि आरपीएम जो है, आरपीएम एक ऐसा चीज़ है, जब वो मोटर घूमता है तो 1 मिनट में जितना बार घूमता है उसी हम आरपीएम करते हैं। तो उसके लिए हमें सेंसर से चेक करना होता है, तो वो तो मेरे पास है नहीं, जो प्रिंट किया हुआ है वही आपको हम जानकारी दे पाएंगे। बाकी हमारा सिद्धांत मेन है वाइंडिंग किस तरह हमें बढ़िया से करना है जिसका स्पीड सही रहे और टिकाऊ चले, ठीक है। और फिर आपका कंडेंसर हो गया आपका 10 एफडी का हो गया, ये भी उसमें प्रिंट किया हुआ था। हालांकि जिस हिसाब से गेज दिए हैं तो एवरेज मतलब 10 एफडी में लगेगा, लेकिन उसमें प्रिंट भी किया हुआ था 10 एफडी। तो ये भी आपको हम बता रहे हैं। अब नहीं भी मतलब उसमें लिखा रहता, मान लीजिए कि मोटर पुराना हो जाता, 5 साल पुराना, स्टिकर फट जाता है, तो गेज के हिसाब से हमें मतलब कंडेंसर का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यही है हमारा मतलब पूरा वाइंडिंग डाटा कॉमर्शियल मोटर का, ठीक है। ना किताब का ज्ञान ना दिखावा है, जो सीखा है वही बताना है। अगर सच पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ जाना है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।